नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम संविधान निर्माण घटनाक्रम के दूसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 10, बी 12, सी 13, डी 15। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 15। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि ऑप्शन ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन बी, इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन सी, यह एक शुभ दिन था। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस दिन को यादगार मनाने के लिए 26 जनवरी को ही संविधान लागू किया गया। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन डी, बी एन राव। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर जी को भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है। चौथा क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए, स्वराज पार्टी ने 1924 में। ऑप्शन बी, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में। ऑप्शन सी, मुस्लिम लीग ने 1942 में। ऑप्शन डी, सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वराज पार्टी ने 1924 में। स्वराज पार्टी ने 1924 में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। पांचवा क्वेश्चन है, किस दिन से संविधान सभा का अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? ऑप्शन ए, 24 जनवरी 1950। ऑप्शन बी, 25 जनवरी 1950। ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950। ऑप्शन डी, 18 फरवरी 1950। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को से ही संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कार्य करने लगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, छठवां नंबर, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा और अनुसूचियां थी? ऑप्शन ए, 375 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियां। ऑप्शन बी, 387 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियां। ऑप्शन सी, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां। ऑप्शन डी, 395 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी इसमें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन ए, 262। ऑप्शन बी, 284। ऑप्शन सी, 287। ऑप्शन डी, 289। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 284। इसमें कुल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। टोटल सदस्य से 299, जिसमें 15 सदस्यों ने हस्ताक्षर नहीं किया था। कुछ लोग एक्सपायर हो गए थे और कुछ लोग बीमार थे। आठवां क्वेश्चन है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? ऑप्शन ए, 15 अगस्त 1947। ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1950। ऑप्शन सी, 15 अगस्त 1947। ऑप्शन डी, 22 जुलाई 1947। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा अंतिम रूप से बैठी थी। नौवां क्वेश्चन है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? ऑप्शन ए, 9। बी, 12। सी, 13। डी, 16। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 13। कुल 13 समितियों के माध्यम से भारत का संविधान बना। इसके बाद है 10वां क्वेश्चन, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। ऑप्शन ए, 16 अगस्त 1947 को। ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1948 को। ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन डी, 26 नवंबर 1946 को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को पहला सत्र हुआ था।
के सदस्य अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, ये अस्थाई अध्यक्ष थे। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को इसका दूसरा सत्र हुआ, जिसमें स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। 15 नंबर का क्वेश्चन है, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल से, ऑप्शन बी मुंबई प्रेसिडेंसी से, ऑप्शन सी तत्कालीन मध्य भारत से, ऑप्शन डी पंजाब से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल से। संविधान सभा में B.R. अम्बेडकर पश्चिम बंगाल से चुने गए थे। 11वां क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी कोलकाता में, ऑप्शन सी लाहौर में, ऑप्शन डी दिल्ली में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दिल्ली में। दिल्ली में संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। इसके बाद है 12वां क्वेश्चन, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए। ऑप्शन ए 1947 में, ऑप्शन बी 1945 में, ऑप्शन सी 1946 में, ऑप्शन डी 1948 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1946 में। जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए। इस 13वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने बनाया। ऑप्शन ए संविधान सभा ने, ऑप्शन बी ब्रिटिश संसद ने, ऑप्शन सी भारतीय संसद ने, ऑप्शन डी गवर्नर जनरल ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संविधान सभा ने। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया। इसके बाद अगला है 14 नंबर, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया। ऑप्शन ए मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। ऑप्शन बी मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। ऑप्शन सी मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। 16वां क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन ए जूनागढ़, बी कश्मीर, सी हैदराबाद, डी मैसूर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हैदराबाद। संविधान सभा में हैदराबाद के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। इसके बाद है 17 नंबर का क्वेश्चन, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। ऑप्शन ए बंगाल, बी चेन्नई, सी मुंबई, डी संयुक्त प्रांत। इसका सही आंसर है डी संयुक्त प्रांत। संविधान सभा में संयुक्त प्रांत के सर्वाधिक प्रतिनिधि चुने गए थे। 18वां नंबर का क्वेश्चन है, प्रारंभ में संविधान सभा में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। ऑप्शन ए ब्रिटिश प्रांतों के 292, बी देशी रियासतों के 93, सी कमिश्नरी प्रांत के 4, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांत से 292, देशी रियासतों से 93 और कमिश्नरी प्रांत से 4 सदस्य चुने गए थे। 19वां नंबर का क्वेश्चन है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। ऑप्शन ए 208, ऑप्शन बी 229, ऑप्शन सी 249, ऑप्शन डी 289। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 229। इसमें कुल 229 सदस्य थे पुनर्गठन के बाद। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 20वां नंबर, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। ऑप्शन ए 100, बी 70, सी 85, डी 65। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 70। इसमें कुल 70 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 21वां नंबर, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा की संख्या कितनी रह गई। ऑप्शन ए 289, बी 299, सी 324, डी 333। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 299। पुनर्गठन के बाद कुल 299 सदस्य थे संविधान सभा में। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।